शुरुआत 1974 में एक मेंटल हॉस्पिटल में दिखाई जाती है जो वेस्ट वर्जीनिया में होता है। यह मूवी अब तक आई रॉन्ग टर्न की सभी मूवीज़ का पास्ट है, जिसमें हमें ये दिखाया गया है कि किस तरह थ्री फिंगर और उसके भाई वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में रह रहे थे। वीडियो के एंड में मैं इस मूवी से रिलेटेड एक फैक्ट भी बताऊँगा, तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये सैनिटोरियम डिफरेंट मरीजों की जांच के लिए बनाया गया था, तो इस सैनिटोरियम में सारे पेशेंट डिफर्म ही थे। इस सैनिटोरियम के इंचार्ज डॉक्टर ब्रेंडन डॉक्टर एन को इन पेशेंट के बारे में बताते हैं। वह इन सब के बारे में बता ही रहे होते हैं, तभी एक पेशेंट डॉक्टर एन के बालों को पकड़ लेता है और उसमें से हेयर पिन निकाल लेता है, जिसका डॉक्टर एन को पता नहीं चल पाता। इसके बाद हमें साटूथ बनाई और थ्री फिंगर दिखाए जाते हैं। डॉक्टर ब्रेंडन बताते हैं कि ये तीनों एक मिस्टर इलीगल नाम के व्यक्ति को जंगल में मिले थे, इसलिए इन तीनों को इलीगल ब्रदर्स भी कहते हैं। वो बताते हैं ये तीनों इस हॉस्पिटल के सबसे खतरनाक पेशेंट हैं, क्योंकि जब वो मिस्टर इलीगल को मिले थे तब वो अपने ही माँ बाप को खा चुके थे। ये तीनों इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि एक भाई ने तो अपनी 2 उंगलियाँ ही चबा ली थी, और वो था थ्री फिंगर। दूसरे ने अपनी आँख निकाल के खा ली थी, और ये था वन आई। आखिर में साटूथ जो अपने दांत दीवार पर रगड़ता रहता था और कई लोगों को यहाँ काट कर घायल कर चुके। डॉक्टर एन्स इन सब बातों से बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। वो कहती हैं कि ये इतनी सारी तकलीफ़ झेल कैसे लेते हैं। इस पर डॉक्टर ब्रेंडन कहते हैं कि इन्हें तो तकलीफ़ महसूस ही नहीं होती। इसके बाद जिस पेशेंट ने वो हेयर पिन डॉक्टर एन से चुराई होती है, वो उससे अपनी सेल का लॉक खोलने लगता है, पर वो ऐसा करने में असफल रहता है। उसे देखकर ये तीनों भाई उससे वो पिन मांगते हैं। वह पेशेंट वो पिन उनकी तरफ फेंक देता है, और इनमें से थ्री फिंगर उस पिन से अपनी सेल की लॉक को खोल लेता है, क्योंकि थ्री फिंगर इन सब में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट था। तीनों कंट्रोल रूम में जाकर सारी सेल्स के लॉक खोल देते हैं, जिससे सारे पेशेंट बाहर आ जाते हैं और यह जगह बस से बदतर हो जाती है। अब सब पेशेंट इधर उधर भागने लगते हैं। ये तीनों डॉक्टर एन को पकड़कर उन पर इलेक्ट्रिक शॉक और वह वहीं मारी जाती हैं। इसके बाद वह डॉक्टर ब्रेंडन को भी बांधकर पूरी तरह मार देते हैं और उनके शरीर से हाथ और पैर को भी अलग कर देते हैं। अब स्टोरी को 29 साल बाद 2003 में दिखाया जाता है, जिसमें 9 फ्रेंड दिखाए जाते हैं जो बर्फ़ के मौसम का मज़ा उठा रहे हैं और वो बर्फ़ पर सर्फिंग कर रहे होते हैं। उन्हें अपने फ्रेंड पोर्टर केबिन के यहाँ जाना था, जो कि हिल्स में कहीं था। रात हो जाती है और वो सारे लोग इस भयंकर स्नो स्टॉर्म यानी बर्फ़ के तूफान में फंस जाते हैं। वह आगे जा नहीं पाते और इस तूफान की वजह से रास्ता भी भूल जाते हैं। उन्हें वहाँ पर ग्लेंसविले सैनिटोरियम दिखता है और ये सब तूफान से बचने के लिए उसमें चले जाते हैं। और ये वही सैनिटोरियम था जिसमें थ्री फिंगर, वन आई और साटूथ रहा करते थे। जब वो लोग अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये एक अस्पताल था। वे सब तूफान शांत होने तक वहीं रुकने का फैसला करते हैं और वो इधर उधर कुछ ना कुछ ढूंढने लगते हैं। तो उन्हें वहाँ पर एक आखिरकार वाइन की बोतल मिल जाती है। उन्हें यह भी पता लगता है कि यहाँ पर डिफरेंट पेशेंट को रखा जाता था। यह सब उन्हें एक पुरानी फाइल देखने से पता लगता है। इसके बाद हमें वो तीनों भाई भी दिखाए जाते हैं जो किसी को उसी सैनिटोरियम में खींचकर ले जा रहे थे। विंसेंट वहाँ पर जनरेटर ले जाता है और बहुत देर कोशिश करने के बाद उसे आखिरकार जनरेटर मिल। वो जनरेटर को चालू कर देता है और वहाँ पर लाइट्स ऑन हो जाती हैं और वो सब फ्रेंड्स वहाँ पर पार्टी के मूड में आ जाते हैं। वहाँ पर डांस और पार्टी इंजॉय करने लगते हैं। इसके बाद वो सब एक थिएटर रूम में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बड़ी पुरानी रील मिलती है। डेनियल इस रील को प्रोजेक्टर में सेट करके चालू कर देता है। उस फिल्म में इन्हीं तीनों भाइयों पर कई खतरनाक टेस्ट किए जा रहे हैं। लॉरेन उन सबको बताती है कि इन सब के बारे में उससे पहले से पता है। ये तीनों भाई बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थे, किसी भी इंसान को मारकर खा जाया करते। सब उसकी बात का मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद सब अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं, पर विंसेंट जाग रहा होता है। वह टॉर्च लेकर फिर से कुछ ढूंढने निकल पड़ता है। उसे एक आदमी सोफे पर बैठा दिखाई देता है और विंसेंट उसे आवाज़ लगाता है, पर वह नहीं सुनता। जब विंसेंट उसके पास जाता है तो उसे पता लगता है कि वह तो आदमी मरा हुआ है और वह और कोई नहीं पोर्टर केबिन ही होता है, जिसके यहाँ उन्हें जाना था। विंसेंट पीछे मुड़कर जैसे ही देखता है, साटूथ उसके सर में एक रॉड घुसेड़ देता है, जिससे विंसेंट की वहीं पर मौत हो जाती है। अब सुबह हो जाती है। अब सब विंसेंट को ना पाकर टेंशन में आ जाते हैं। जेना सबसे विंसेंट के बारे में पूछती है, पर किसी को कुछ भी नहीं पता होता। वो सब समझते हैं कि शायद विंसेंट फिर से उनके साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि उनका सामान भी वहाँ पर नहीं होता। इनमें से 4 लोग बेसमेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर वो एक ऐसे रूम में पहुँचते हैं जहाँ पर बहुत सारे खतरनाक हथियार रखे होते हैं। वह लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वही सेल मिलती है जहाँ पर डिफरेंट लोगों को कैदी बनाकर रखा जाता था। वहाँ पर उन्हें एक शीशे पर खून के ताज़ा निशान दिखते हैं, जिससे वो सब थोड़ा डर जाते हैं। वो अलग अलग जगह पर विंसेंट को ढूंढने चल पड़ते हैं।
तब जेना एक किचन में पहुंचती है जहां पर साटुत पहले से मौजूद होता है और वह पोर्टर की बॉडी के टुकड़े कर रहा होता है। थ्री फिंगर साटुत को वहां से ले जाता है। जेना ये सब बताने के लिए जैसे ही अपने फ्रेंड्स के पास आती है तभी एक जैकेट उनके सामने आकर गिरती है जो कि पोर्टर की होती है। केनिया उस जैकेट को खोलती है तो उसमें पोर्टर का सिर कटा रखा होता है। अभी वो सब ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि ये तीनों भाई छत से रेजर वायर का फंदा बनाकर नीचे फेंकते हैं जिसमें क्लेयर की गर्दन फंस जाती है और काइल उसे बचाने के लिए उसके पैर पकड़ता है। वो तीनों चेन से उसको ऊपर खींचने लगते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खून निकलता है और काइल खून से रंग जाता है। क्लेन का सर धड़ से अलग हो जाता है और वो काइल के ऊपर गिरता है। ये सब देखकर सब डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। वह सब अपने स्नो मोबिल्स को स्टार्ट करने लगते हैं पर वो स्टार्ट नहीं होती क्योंकि उनके स्पार्क प्लग फायर किसी ने निकाल दिए होते हैं। लॉरेन इसके के जरिए वहाँ पर अकेले ही हेल्प लाने के लिए चल देती है क्योंकि वो इसके चलाने में सबसे ज़्यादा परफेक्ट होती है। इसके बाद बच्चे सारे लोग एक रूम में जाकर अंदर से खुद को बंद कर देते हैं पर फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए कोई भी हथियार उनके पास नहीं होता। लेकिन उन्होंने बेसमेंट में बहुत सारे हथियार रखे देखे थे। अब डेनियल, काइल और सारा बेसमेंट में जाने का प्लान बनाते हैं और जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तभी थ्री फिंगर उनके पीछे पड़ जाता है और वो तीनों एक केज में अपने आप को बंद कर लेते हैं। पर इससे पहले वो कई हथियार वहाँ से उठा चुके थे। इधर ऑफिस रूम में केनिया और ब्रिजेट होती हैं। वन आई उस रूम में दरवाजे पर छेद करके केनिया को पकड़ लेता है पर ब्रिजेट वन आई के हाथ पर ब्लेड मारती है जिससे वन आई केनिया को छोड़ देता है। अब वो सब एक साथ भाग रहे होते हैं तभी डेनियल जो कि सबसे पीछे होता है उसे साटुत पकड़ लेता है और वो उसे किचन में ले जाते हैं। उधर काइल और सारा ही ऑफिस में पहुंचते हैं। वहां जाकर उन्हें पता लगता है डेनियल तो है ही नहीं। अब डेनियल को दिखाया जाता है जो कि रेजर वायर से टेबल पर बंधा पड़ा होता है और वो तीनों उसके शरीर से मांस काटकर तेल में तल रहे होते हैं। इधर ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि इन तीनों भाइयों को ट्रैप में फंसाया जाए और वो इसका प्लान बना ले। डेनियल अब तक मर चुका होता है। वो सब इन तीनों भाइयों पर अटैक कर देते हैं और इन्हें ले जाकर उसी सेल में बंद कर देते हैं जिसमें ये पहले रहा करते थे। काइल तीनों को जलाकर मारने ही वाला होता है पर केनिया उसे ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि ये लोग शायद मासूम है और नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। वो सब उन्हें लॉक करके वहाँ से चले जाते हैं पर काइल वहीं पर पहरा देने के लिए रुक जाता है। सभी स्टूडेंट की किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है क्योंकि पिछली बार जिस पिन से थ्री फिंगर ने लॉक खोला था वो अभी तक वहीं पड़ी थी। काइल के सोने के बाद थ्री फिंगर उस पिन से उस लॉक को फिर से खोल लेता है और वो तीनों बाहर निकल आते हैं। साटुत काइल को पकड़ लेता है। इस बात से अनजान केनिया जब अपने रूम से बाहर काइल को देखने आती है तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि वहाँ पर काइल और तीनों ब्रदर्स नहीं होते हैं। अब वो वापस रूम में जाती है और ये सब अपने फ्रेंड्स को बताती है पर तब तक दरवाजे पर कोई आ जाता है जिसका चेहरा किसी नकाब से ढका होता है। वो सब उसे थ्री फिंगर समझकर उस पर चाकू से हमला कर देते हैं और उसे बुरी तरह मार देते हैं और वो वहीं मर जाता है। जब वो नकाब हटाकर देखते हैं तो वो और कोई नहीं काइल होता है। वो सब बहुत ज़्यादा पछताते हैं। इसके बाद वो सब वहाँ से भागने लगते हैं पर ये तीनों भाई उनके पीछे पड़ जाते हैं। भागते भागते ये एक ऐसे रूम में पहुंचते हैं जहां इनका सारा सामान रखा होता है। ये सब अपनी अपनी जैकेट्स पहनकर विंडो से बाहर निकलने की सोचते हैं पर सारी खिड़कियां सील होती हैं क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट लोगों को रखा जाता था इसलिए सारी खिड़कियों को सील करवा दिया गया था। उन लोगों को बहुत ढूंढने के बाद एक रूम मिलता है जिसकी खिड़की टूटी हुई होती है पर उसके बाहर बहुत सारी बर्फ़ जमी होती है। ये दरवाज़ा बंद करके उस बर्फ़ को तोड़ने लगते हैं। उधर इलीगल ब्रदर्स भी उनके रूम का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं और इसी बीच आखिरकार बर्फ़ को तोड़कर वो लोग वहाँ से निकलने के लिए रास्ता बना लेते हैं। वो वहाँ से निकलकर भागने लगती हैं पर जेना वहीं पर रह जाती है। साटुत ड्रिल मशीन उसके पेट के आर पार कर देता है जिससे जेना की वहीं पर मौत हो जाती है। वो तीनों बुरी तरह भागती हैं पर ये ब्रदर्स उन्हीं की स्नोमोबाइल से उनका पीछा करते हैं। जेट कई बार साटुत पर चाकू से हमला करती है इसलिए वह उसे छोड़ देता है और सिर्फ केनिया और सारा ही जिंदा बचे हैं। हमें लॉरेन को दिखाया जाता है जो बर्फ़ में जमने की वजह से मर चुकी होती है। वह रोड को ढूंढ रही थी पर वह हार कर वहीं बैठ जाती है जबकि रोड उसके सामने ही होता है जो कि तूफान की वजह से उसे नज़र नहीं आ रहा होता। वनाई अभी भी उनके पीछे पड़ा था। वो केनिया को मारने ही वाला होता है कि सारा उसे स्नोमोबाइल से मारकर गिरा देती है। अब सारा और केनिया स्नोमोबाइल से वहाँ से जाने लगती हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो बच गई हैं। इस खुशी में अचानक रास्ते में एक छिपी हुई वायर्स होती हैं और उनके सर धड़ से अलग हो जाते हैं। तभी वहाँ पर थ्री फिंगर्स दिखाया जाता है जो दोनों के सरों को उठाकर ट्रक में डालकर चला जाता है और उनकी बॉडी वहीं पर पड़ी रहती है। मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।
इस मूवी का फैक्ट यह है कि अभी तक जितनी मूवीज़ रॉन्ग टर्न वाली आई थी उनमें कोई ना कोई सर्वाइव कर जाता है, पर इस मूवी में सभी की मौत हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।